प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 के मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित लेखा जोखा आश्रम का अनुमानित व्यय इस पाठ का सारांश जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में जब महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से लौटकर भारत आए तो उन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसी आश्रम के सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में किया गया है। सारांश कुछ इस प्रकार है। महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि शुरुआत में यह संस्था जब चलेगी तो 40 लोग होंगे इसमें, लेकिन कुछ समय बाद इनकी संख्या 50 हो जाएगी, ऐसी संभावना है। और हर महीने औसत अगर बात करें तो 10 अतिथि के आने की संभावना है, जिसमें 3 या 5 सपरिवार भी हो सकते हैं। तो इसलिए इनके रहने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो परिवार वाले लोग हैं वो अलग रह सके और जो शेष हैं वो एक साथ रह सके। और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर होना चाहिए और मकान जो है कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल का बने तो सब लोगों के रहने के लायक हो जाएंगे। इसके अलावा बता रहे हैं कि 3000 पुस्तकों के रहने के लिए एक पुस्तकालय होना चाहिए, कुछ अलमारियां होनी चाहिए और इन सबके साथ साथ कम से कम 5 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए जिस पर खेती किया जा सके। और खेती करने के लिए कम से कम 30 लोग उसमें काम करें। और इतनी बड़ी खेती करने के लिए औजार भी चाहिए कृषि के, और कृषि के औजारों में बताते हैं कि कुदालियाँ हों, फावड़े हों, खुरपियाँ हों, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। और बढ़ईगिरी से संबंधित भी कुछ सामान उन्होंने बताया कि 5 बड़े हथौड़े हों, 3 बसुले हों, 5 छोटी हथौड़ियाँ चाहिए, 2 एरन, 3 बम और 10 छोटी बड़ी छीनियों की ज़रूरत पड़ेगी। 4 रंदे, 1 सालनी भी चाहिए, 4 केतियाँ और 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ की आवश्यकता पड़ेगी। 4 आरियाँ चाहिए और 5 छोटी बड़ी जो सणसियाँ चाहिए। 20 रतल छोटी और बड़ी कीले और 1 मुगरा जिसे हम गांव में कहते हैं मुगरी, लकड़ी का हथौड़ा होता है, उसकी भी आवश्यकता चाहिए। और मोची के औजारों की भी आवश्यकता पड़ेगी ताकि मोची से संबंधित जो काम है वो भी आश्रम में किए जा सके। अब गांधी जी आगे बताते हैं कि मेरा अनुमान है कि लगभग 5 रुपया इन सब में खर्च आएगा और रसोई के लिए जो आवश्यक सामान है उस पर 100 रुपये का खर्च आएगा। और स्टेशन से चूँकि यहाँ से दूर है तो मेहमान को लाने के लिए एक बैलगाड़ी भी चाहिए। महात्मा गांधी जी आगे लिखते हैं कि मैं खाने के खर्च की बात करें तो 10 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से महीने में लगाता हूँ। और मुझे नहीं पता है कि यह खर्च हम पहले वर्ष निकाल सकेंगे या नहीं निकाल सकेंगे। तो पूरे वर्ष का औसत जो है 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपया आएगा। आगे महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ के जो मुख्य लोग हैं वो लोग चाह रहे हैं कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 साल तक किया जाए, और यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद के ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। लेकिन मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन दे दे और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं से ले लूँगा, अर्थात दूसरी तरह से जुटा लूँगा। क्योंकि अब विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च के बोझ उठाने के लिए नहीं तैयार है तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि मैं खुद कर लूँगा। क्योंकि मैंने यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह भी हो सकता है कि कुछ मद हमसे छूट गया हो। तो इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवाय कुछ स्थानीय स्थितियों की मुझे जानकारी भी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। अब महात्मा गांधी जी आगे लिखते हैं कि यदि अहमदाबाद यह सब खर्च उठा ले तो विभिन्न मदों का खर्च इस तरह से हो सकता है: किराया बंगला और खेती की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार और मोची के औजार। इस प्रकार अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान जो है स्वयं महात्मा गांधी जी ने लिखा था, तैयार किया था। और इस संविधान के मसौदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार से करना चाहते थे। इसकी जानकारी उनके इस लेख से मिलती है। आगे महात्मा गांधी जी कुछ घरेलू सामानों का विवरण भी लिखते हैं कि 4 पतीले जो कि 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य होना चाहिए, और 2 छोटी पतीलियां भी होनी चाहिए जिससे 10 आदमियों के भोजन बन जाए, और 3 पानी भरने के पतीले होने चाहिए या तांबे के कलसे हो जाएं, 4 मिट्टी के घड़े भी होने चाहिए, 4 तिपाइयाँ होनी चाहिए,
एक कढ़ाई होनी चाहिए और 10 रतल जो कि खाना पकाने के योग्य हो, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। 3 कलछियाँ होनी चाहिए, 2 आटा गूँथने की परात भी होनी चाहिए और एक गर्म पानी करने के लिए कोई बर्तन होना चाहिए या बड़ा सा पतीला होना चाहिए। 3 केतलियाँ होनी चाहिए, 5 बाल्टियाँ नहाने के लिए या पानी रखने के लिए होनी चाहिए, 5 पतीले के ढक्कन भी होने चाहिए और 5 ऐसे बर्तन होने चाहिए जिनमें अनाज को रखा जा सके। 3 ताइयाँ होनी चाहिए और 10 थालियाँ भी होनी चाहिए, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले और 4 कपड़े धोने के टब भी होने चाहिए, 2 छलनियाँ होनी चाहिए, 1 पीतल की छलनी और 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा भी होना चाहिए, 1 इमाम दास्ता जो कि मूसली और 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताब रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे और 3 दुनिया के नक्शे और 2 बम्बई अहाते के नक्शे होने चाहिए और 1 गुजरात का नक्शा भी होना चाहिए। तो 5 हाथ करघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार और खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे और 3 चैम्बर पार्ट होने चाहिए, 4 सड़क की बत्तियाँ चाहिए। बैसाख बदी 13 मंगलवार 11 मई 1915 को महात्मा गांधी जी ने जो अपना लेखा जोखा था, उस लेखे जोखे में इन सभी सामानों का विवरण दिया है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग इसके अगले भाग पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।